बच्चों के टाइम टेबल आ गया और बच्चों को देखिए क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये दोनों टीवी देख रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो सीजन चलता है ना, फरवरी के लास्ट वाला, ये मेन सीजन होता है। एक तो ठंड जा रही होती है, गर्मी थोड़ी थोड़ी आ रही होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एग्जामिनेशन वाला ये सीजन चलता है फरवरी के लास्ट से। अभी वैसे तो बोर्ड के एग्जाम्स भी शुरू हो गए, और वैसे नॉर्मल स्कूलों के भी एग्जाम जो है वो भी जल्दी शुरू होने वाले हैं। जैसे कि मेरे सुपुत्रों यानी कि प्रभा और अर्णव के भी एग्जाम शुरू होने वाले 24 से हैं। बट वो लोग तो मस्त हैं। मुझे तो लगता है ना कि बच्चों से ज्यादा ना तो मम्मी लोगों को होती है टेंशन। मुझे सच में लग रहा है कि मेरे एग्जाम है, रिजल्ट आता तो लगता है मेरा रिजल्ट आ रहा है। कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं, छोड़ दो, लेट इट गो, इन लोग को करने दो, मगर नहीं हो पाता है हम लोगों से, क्योंकि हम लोग को दिन भर उन लोग को देखना रहता है। तो होता है कि कैसे छोड़ दें। वो सब भी कहते नहीं मम्मा रेडी है, आप क्यों परेशान हो रही है, सब सब्जेक्ट रेडी है, मगर नहीं। मुझे तो पहले ये था कि पहले मैं थोड़ा सा टेंशन ले लेती थी कि हाँ नहीं एग्जाम आ रहे हैं, कैसे हो गए। मगर अब मैं उसको बहुत ही कामली आराम से टेंशन नहीं लेती हूँ, और अपना भी पूरा ध्यान देती हूँ कि हाँ मैं फिजिकली मेंटली भी फिट रहूँ कि बच्चों के एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सबके साथ मैं जो भी मम्मा लोग हैं जिनके बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं, तो उन लोगों के साथ मैं कुछ टिप्स शेयर करना चाह रही हूँ। कि जैसे कि ये होता है ना कि हम लोग जब भी एग्ज़ाम्स आते हैं बच्चों के, तो पहली बात वही होती है, टेंशन हो जाती है कैसे होगा कैसे होगा। बट नहीं, हम लोगों को बच्चों के साथ साथ अपना भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि हम लोग ये करते हैं कि बच्चे बीमार ना हो, बच्चे प्रॉपर हर चीज करे और पढ़ाई करे, सब कुछ करे, और उन लोग को भी जैसे बोर भी ना हो, पढ़ाई करते करते बच्चे बोर भी ना हो, उनको सारा लर्न कराना सब कुछ, तो हम लोग बच्चों का ध्यान देते हैं। मगर मुझे तो लगता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो पेरेंट्स स्पेशली माँ को, पापा लोगों को मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो लोग ऑफिस अगर जा रहे हैं तो उन लोगों को भी ये होता है कि उनको ऑफिस का भी देखना होता है। और उसके बाद अगर ऑफिस के बाद वो लोग जिस दिन फ्री है तो ठीक है, और अगर ऑफिस के बाद वो घर पे आते हैं, फिर उसके बाद वैसे ही थोड़ा सा वहाँ का भी प्रेशर रहता है या काम का जो भी है, तो उनके ऊपर प्रेशराइज मत करिए, उनके भरोसे मत बैठे कि नहीं वो आएंगे तो पढ़ाएंगे बच्चों को। आप जितना हो सके अपना कर लीजिए। उनको जो मतलब फादर लोग हैं उन लोगों को आराम, अगर वो फ्री हैं तो वो देख सकते हैं बच्चों को, अदरवाइज आप खुद ही कर लीजिए, डिपेंड भी मत होइए। और रही बात, जैसे हम लोगों के लिए ये होता है कि यार खाना भी बनाना है, वो भी बनाना है, और जिसके दो छोटे बच्चे ना, जैसे कि मैं दोनों मतलब बहुत ज़्यादा बड़े तो है नहीं, दोनों को प्रॉपर मुझे देखना पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि खाना भी बनाना है, उन लोगों को देखना भी है। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, और आप सबको भी यही कहूँगी कि जैसे कि आप सुबह उठिए तो उसी समय अपना पूरा प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको सुबह से शाम तक में क्या बनाना है। कोशिश करिए, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं, कुछ ऐसा ही चीज़ बनाए जो सुबह से मेरा, जैसे बाई चांस सब्जी कुछ बना लिए तो वो मेरी शाम तक चल सकती है, और सिर्फ रोटी बनानी रह जाए, या तो कुछ ऐसा बनाइए कि सुबह से शाम तक की तैयारी कर लीजिए कि आप जब किचन में जाओ वो आपको बस थोड़ा सा ही मेहनत में वो फटाक से बन जाए। ऐसा करिए, ज़्यादा टाइम आप किचन में रहिए। आप भी तो बिजी, मतलब थक भी तो जाऊंगी कि बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठ के पढ़ाई, उन लोग को पढ़ाए, फिर उसके जाके किचन में काम करने लगे, फिर फ्री होके आए तो दूसरा काम करें। तो इससे अच्छा कि हम हर काम को उसको छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर ले, पार्ट्स में डिवाइड कर ले, और उसको कम कर ले, और सबसे हेल्प भी लीजिए। अगर आप फादर को नहीं बोल पा रहे हैं या वो बिजी हैं, काम नहीं, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं बाई चांस, तो आप उनसे भी थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। और उनसे, और आपके घर में अगर और भी फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। और रही बात अपनी, तो अपना भी प्रॉपर टाइम टाइम से खाना है, पीना है, प्रॉपर नींद भी लेनी है। क्योंकि आप नींद लेंगे, क्योंकि बच्चों को सबसे मेन क्या होता है, मुझे लगता है कि सुबह जब हम लोग उठते हैं ना, तो बच्चों को उठाने के लिए नींद में से कितना, मतलब एक टास्क, सबसे पहला टास्क ये होता है बच्चों को
बहुत प्यार से सुबह उठाना। तो उसके लिए क्या होता है ना, हम खुद भी तो अच्छे नींद में रहे, नींद से उठ गए, जगे रहे अच्छे से, पता चला हम खुद ही सोते रहे तो उन सबको कैसे उठाएंगे। तो इसीलिए उसके लिए खुद की प्रॉपर नींद लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। और रही बात घर के काम और वो सब को थोड़ा थोड़ा करके करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। आप ध्यान बच्चों के एग्जाम्स में ही रखिए, अपने ऊपर रखिए और बच्चों के ऊपर। और मगर ये भी चीज़ें होती है कि एग्ज़ाम्स के टाइम में कोशिश पूरी करिए कि बाहर का चीज़ें थोड़ा कम खाए बच्चे। वैसे मैं तो ज़्यादातर बाहर का सामान कम ही बच्चों को खिलाती हूँ, बट फिर भी एग्ज़ाम्स के टाइम में थोड़ा कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो कि एग्ज़ाम्स में तो एब्सेंट भी नहीं कर सकते हैं। और उसके साथ भी क्योंकि वेदर चेंज होता है, तो वेदर चेंज होने के साथ साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी ये सब लगा हुआ रह रहा है। तो उसका भी, उसके लिए आप क्या करिए कि ये तो है नहीं कि हम लोग एलोपैथिक दवा बहुत ज़्यादा उन लोगों को कफ सिरप दे फीवर के, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो होम्योपैथिक की दवा आप अपने पास प्रॉपर रखे रहिए। उन बच्चों को अगर हल्का फुल्का खांसी भी आ रही तो आप उनको देते रहिए सुबह शाम दोपहर, दो दो तीन तीन गोली, जिससे क्या होगा वो मेंटेन रहेगा उन लोग। और जो बच्चों को जब भी हम लोग तैयारी करवाते हैं, जैसे जो बच्चे क्लास 1 से लेके 5th तक के बच्चे होते हैं, तो उन लोगों को अगर हम तैयारी करवाते हैं ना, तो वो लोग बहुत जल्दी या तो बोर हो जाते हैं या तो उनको मन नहीं करता पढ़ने का। तो वो चीज़ ना कोशिश करिए थोड़ा सा खेल में, हंसी में, या तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट लगाइए कि इस तरह से बहुत इनके, हाँ ऐसे होता है वैसे होता है। या तो अगर फिर भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा भी कुछ अच्छा काम करे ना, तो उनको बहुत अच्छे से अगर पूरा नहीं लर्न कर रहे हैं, एक पॉइंट भी लर्न कर रहे हैं ना वो, तो उनको इतना अप्रिशिएट करिए ना कि वो खुद ही खुश हो जाएंगे। और खुश हो जाएंगे तो फिर कहिए वाह मुझे तो तारीफ मिल गई। और थोड़ा बहुत आप रिश्वत भी दे सकते हैं टॉफ़ी वगैरह से तो इस तरह से करके आप उनसे अपना अच्छे से तैयारी करवा सकते हैं। और उसके अलावा एक अलग कॉपी या नोटबुक कुछ भी बनाइए जिसमें आप पढ़ा रहे हैं, उसमें प्रॉपर छोटे छोटे टिक मार्क लगाते जाए कि हाँ ये आपका पोर्शन रेडी हो गया, ये पोर्शन रेडी हो गया, तो वो उस पर टिक करते जाएं। तो इस तरह से करके हम लोग बच्चों के एग्ज़ाम्स को थोड़ा बहुत ही ईजिली हैंडल कर सकते हैं। बच्चों का क्या, साइड में वो हमें लोग का एग्ज़ाम होता है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको ये कुछ टिप्स मेरी पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे टिप्स, ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं आप सबके लिए लेके आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।